तो मैंने एक लिस्ट तैयार किया जहाँ पे हम कुछ यूट्यूब चैनल्स देखेंगे, हम नोट्स कहाँ से ले सकते हैं, पीडीएफ, हमारे पीवाईक्यूज के बारे में हम देखेंगे। तो ये वीडियो पूरी जरूर देखनी है, ठीक है। तो अब हम आगे स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग और एग्जाम्स की तैयारी कैसे चल रही है? पेपर तो बिल्कुल सर पे आ चुके हैं, तो कैसे पढ़ रहे हो आप लोग? एक्चुअली ये वीडियो ना मुझे जल्दी डालनी थी, बट ड्यू टू सम रीजंस ये लेट हो गई है। बट कोई बात नहीं, लेट भी ठीक है, अभी डाल देते हैं, शायद आपकी हेल्प हो जाए अभी भी। तो आपके सारे इंटरनल्स ख़त्म हो चुके हैं, जितने भी टेस्ट होने थे, प्रैक्टिकल्स होने थे, सब फिनिश हो चुके होंगे अब तक। तो जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो अब आपको 90 मार्क्स की थ्योरी की प्रैक्टिस करनी है। तो वो कहाँ से पढ़ना है? आपको पढ़ तो लिया ही होगा, अब तो सिर्फ रिविजन करनी है ना। पढ़ तो लिया होगा, थोड़ा मजाक हो गया, बट कोई बात नहीं। पढ़ाए तो भी ठीक है, नहीं पढ़ा तो भी ठीक है, पर पढ़ना है ना अब, क्योंकि हमें तो पेपर में पास होना है। तो अब हमें कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, ये हमें सोच के रखना है, क्योंकि हमें हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। दिमाग तो है नहीं हमारे पास, कोई बात नहीं, जहाँ पे भी है वहाँ से दिमाग लेके और फिर पढ़ाई शुरू करेंगे हम। तो पढ़ाई करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए नोट्स, चाहिए हमें वीडियोस चाहिए, क्योंकि अब टीचर तो हमें एक एक चीज़ दोबारा से बताएगा नहीं ना, और बुक खोलने का अब टाइम नहीं है। मीन्स खोलेंगे बुक, बट लाइन वाइज पढ़ने का तो टाइम नहीं है ना। अब हम एक एक लाइन तो नहीं पढ़ सकते बुक की, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है उसके लिए। तो अब हमें क्रिस्प रिवीजन चाहिए, बिल्कुल, जो हमारे पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प करे और हमें दिमाग में घुस जाए। तो अब हम आ गए हैं कॉलेज में, और कॉलेज में ऐसा तो है नहीं कि हमें चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी जैसे हमारे 11th-12th में होती थी। अब हमें करनी पड़ेगी थोड़ी सी मेहनत, और मेहनत के साथ हमारा स्मार्ट वर्क भी होना चाहिए, तभी जाके हमें अच्छे ग्रेड्स मिलेंगे। तो उसके लिए हमने कुछ लिस्ट प्रिपेयर की है यूट्यूब चैनल्स की। तो अब हम उस लिस्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे हमें कहाँ से पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी मैंने पढ़ी नहीं है, बट फिर भी मैंने कुछ अपने फ्रेंड्स के सजेशन पे, और जी में मेरे पास है साइकोलॉजी, इसलिए मैं बता रही हूँ थोड़ा सा कि हमें कहाँ से पढ़ना चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो साइकोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। तो वी कैन स्टार्ट विद 11th-12th। 11th-12th में विशाल पांडे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनसे मैंने पढ़ा है, वो अच्छा पढ़ाते हैं विशाल पांडे। एंड वन मोर इज BA स्टडी, वहाँ से भी हम पढ़ सकते हैं। देन हमारा फिलोसफी को हम देखते हैं। फिलोसफी लव ऑफ विजडम से पढ़ सकते हैं, और सिंप्लीफाइड फिलोसफी से पढ़ सकते हैं, दोनों ही अच्छा पढ़ाते हैं। और वहाँ से तो हमें नोट्स के टाइप में मिल जाता है, वो रिटर्न फॉर्म में आता है, तो स्लाइड्स के फॉर्म में आता है, तो हमें वो अच्छे से मिल जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ से भी हम अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है कॉमर्स वाले बच्चों के लिए। कॉमर्स वाले बच्चों के लिए तो बहुत सारा है, ठीक है। तो वहाँ से हम इफ़ यू कैन स्टार्ट विद रजत अरोड़ा, 11th-12th का वो अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। उसके बाद शिक्षा धाम है, मनीष दुबे है, और भी बहुत सारे हैं। उसके बाद हमारा आता है पोल साइंस। तो पोल साइंस में आपको टॉपिक वाइज देखना पड़ेगा, ऐसे कोई पर्टिकुलरली एक उसका नाम नहीं ले रही मैं चैनल का। तो एक सुब्रा रंजन मैम है, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। दूसरी योर एजू पार्टनर हैं, उनका भी एक मैंने सुना है कि वो बहुत अच्छा पढ़ाती है। ये मैंने सारा अपने फ्रेंड से पूछा है कि कौन सा टीचर कैसा पढ़ाता है, तो उनके रिव्यू के अकॉर्डिंग ही मैं आपको बता रही हूँ, सजेस्ट कर रही हूँ। तो आप इनको ऐसा मत लेना कि मैंने आपको बता दिया तो एकदम ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। क्या पता मेरे को अच्छा लगा हो इनका पढ़ाया हुआ, मेरे फ्रेंड्स को अच्छा लगा हुआ इनका पढ़ाया हुआ, पर सबका अपना अपना लेवल होता है, सब अपने अपने अकॉर्डिंगली पढ़ाते हैं और अपने अपने अकॉर्डिंगली समझते हैं। तो जिसका आपको अच्छा लगे आप उसका ही कंसिडर करना और वहीं से पढ़ना, ठीक है। जिसका समझ आए, हो सकता है कि मेरे को समझ आया हो, आपको समझना आए इनसे, तो उसके अकॉर्डिंग देख लेना आप, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे पोल साइंस की। पोल साइंस में शुभ्रा रंजन मैम हो गई, उसके बाद योर एजू पार्टनर हो गया, अनएक्सप्लोर्ड लिटरेचर हो गया, ठीक है। और बाकी का इतना मेरा एक्सपीरियंस नहीं है किसी के साथ, जितना हो सकता था उतना मैंने चैनल सर्च किए हैं और पूछने की कोशिश की है। और हाँ, वैक्स एक सबके अलग अलग होते हैं, उसके अकॉर्डिंग देख लेना। वैक्स एक तो बहुत ही ज़्यादा इजी होता है, मुझे नहीं लगता उसकी किसी को ज़रूरत पड़ती होगी वीडियो देखने की। अगर फिर भी अगर ज़रूरत है तो एक है ड्यू की पढ़ाई नाम से चैनल, वहाँ पे भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, जैसे कि एथिक्स एंड वैल्यूज़ का भी है, एक योगा एंड प्रैक्टिस का भी है वहाँ पे, तो आप देख सकते हो उसके चैनल पे, ठीक है। तो वहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी थोड़ी बहुत। उसके बाद वीडियोस की तो यहाँ पे हमारी बात खत्म हो गई कि हम यूट्यूब से यहाँ पे हेल्प ले सकते हैं, पर अगर हमें नोट्स चाहिए हो या PYQs चाहिए हो तो वो कहाँ से करेंगे हम? तो जो नोट्स हैं उसके लिए हमारे पास AI टूल है, हमारे टीचर्स ने भी हमें PDFs वगैरह प्रोवाइड की होती है, वो भी बहुत अच्छी होती हैं जो टीचर्स प्रोवाइड करते हैं। और
उन्हीं को सबसे पहले कंसीडर करना है एक्चुअली में, जो टीचर्स प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं एआई की तरफ जाते हैं। एआई अच्छे से नोट्स बना के दे देता है, और उसके बाद कुछ तो क्लास के बच्चों ने भी प्रिपेयर किया होता है ना। हम जैसे बच्चे नहीं करते पर अच्छे बच्चे तो करते हैं, उनसे थोड़ा सा मांगो। उनसे देखो, अब हम कॉलेज में आए तो ऐसा हमें नहीं होना चाहिए कि हम क्यों मांगे। आपको मांगना पड़ेगा आगे बढ़ के। देखो आपके फ्रेंड ने हेल्प करने शायद, तो उनसे मांगो। अगर वो हेल्प कर दे तो अच्छा है, वरना हमारे टीचर्स ने पीडीएफ तो भेजी हुई है, और उसके बाद हमारे पास एआई टूल तो है ही, तो वहाँ से हम अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। और हाँ, हमें अगर डिफरेंट बुक्स चाहिए तो ऑनलाइन पूरी बुक्स की पीडीएफ मिल जाती है हमें, ठीक है। तो वहाँ से हम बुक्स को कंसीडर कर सकते हैं, बुक्स को ले सकते हैं। और अगर ऑनलाइन ना मिले तो सबसे बेस्ट है हमारी कॉलेज की लाइब्रेरी। कॉलेज की लाइब्रेरी पे एक ऑप्शन आता है ई सर्विस का, उस ऑप्शन को यूटिलाइज करो। यही टाइम है उस ऑप्शन को यूज़ करने का, क्योंकि हम अब लाइब्रेरी में तो जाके पढ़ नहीं सकते, तो उसको पढ़ने के लिए अभी टाइम है, ठीक है। तो हमारी ई सर्विस पे जाएंगे ना हमें, तो वहाँ पे हमें PYQs भी मिल जाएंगे लाइब्रेरी से, ठीक है। हर ईयर के PYQ मिल जाते हैं। और जो कॉलेज की लाइब्रेरी की साइट होती है, हर कॉलेज की होती है ई सर्विस, तो आप वहाँ से दे सकते हो। अगर नहीं है तो मैं अपने कॉलेज की लाइब्रेरी का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, वहाँ से चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो वहाँ पे आपको PYQs भी मिल जाएंगे और बहुत सारी बुक्स के PDFs भी मिल जाएंगी, और वहाँ से आप बुक्स को कंसीडर कर सकते हो और अपने अच्छे मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। हाँ, बहुत टाइम हो गया मेरे को वीडियो डाले हुए, वीडियो बहुत ज़्यादा ही लेट है कुछ, तो कोई बात नहीं, उसके लिए चैनल भी खराब सा हो गया, तो कोई बात नहीं, उसके लिए प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत हो गई थी थोड़ी सी, कोई बात नहीं। यार मैं क्या कर रही हूँ, कोई बात नहीं, बट कोई बात नहीं, स्टिल कोई बात नहीं, ठीक है। सो अच्छे से पढ़ के अच्छे मार्क्स लेके आओ जल्दी से। मैंने आपको सारी वीडियोस बता दी हैं, लिस्ट बता दी है आपको, और PYQs कहाँ से मिलेंगे, और ई रिसोर्सेज बता दिए आपको कहाँ से क्या मिलेगा। तो अच्छे से पढ़ के अच्छे मार्क्स लेके आओ। ब्रेक अ लेग गाइस। उप्स, एक चीज रह गई थी कहनी, कह देती हूँ। डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।